अवरेज भाई आपने भी क्या, क्योंकि इन्होंने बताया कि आपको बैच लगा, तो आपकी ट्रेनिंग में कुछ ऐसा सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस और ये? जी बिल्कुल, हमारा तो ये एसेंशियल पार्ट होता है। और जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की हुई है, हमारा एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है बेदिया में, लाहौर में, जहाँ से हम लोगों को कंपलसरी कोर्स करना पड़ता है। उसमें हमारे पास ना सिर्फ ये कि सेल्फ डिफेंस वाली चीज़ें सिखाई जाती हैं, बल्कि बॉक्सिंग के बाउट्स भी होते हैं और उसमें फिर फ्रेंडली मैचेस भी होते हैं, फिर उनकी मार्किंग भी होती है। एंड देन फिर जो स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं कि आपने 7 मिनट में माइल करना है, 4 जो माइल है वो इतने टाइम में करने हैं, एंड देन 12 माइल भी होता है। सो यू नो वो उसमें आपको एक फ़िज़िकल कोर्सेज, वरना अदरवाइज़ जो बैजेस हैं वो अर्न करने पड़ते हैं, वरना अदरवाइज़ इस तरह से नहीं लगते। अच्छा, ये यानी कि सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा अवरेज भाई, एक और इशू जो अक्सर लोगों को आता है, आप इस पर ज़्यादा बेहतर हमें बताएंगे। कहते हैं कि जी जो रोड पे पुलिस ड्यूटी दे रही है, जो कांस्टेबल्स ड्यूटी दे रही हैं, एएसआई लेवल पे ड्यूटी दे रहे हैं, उनके रवैये का इशू होता है। बहुत सी दफ़ा जब हमारी सीनियर अफसरान से बात होती है तो ये भी कहते हैं, ज़ाहिर है 12 घंटे 24 घंटे से अगर कोई ड्यूटी कर रहा होता है, इंसान है, उसको एक गुस्सा आ जाता है। आप क्या इसका समझते हैं कि अगर जो रवैये का इशू है वो क्या इस वजह से होता है कि ये आप आदमी है, अगर बाइक पे आ रहा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, और कोई प्राडो में आ रहा है तो इससे नहीं करनी? अच्छा देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी इसमें शायद कुछ लोगों को थोड़ी सी कड़वी बात लगे। बेसिकली जो मॉडर्न पुलिसिंग के जो फादर समझे जाते हैं, रॉबर्ट पील, उनका एक कहना है कि पब्लिक इज़ पुलिस एंड पुलिस इज़ पब्लिक। बेसिकली आपने देखा होगा, मुख्तलिफ अगर मुल्कों की आप पुलिस को कंपेयर करें तो उनके मिजाज और रवैयों में भी बड़ा मुख्तलिफ सा फ़र्क होता है। अमेरिकन पुलिस की एग्जांपल ले लें और जापानीज़ पुलिस की एग्जांपल ले लें, आपके सामने दोनों फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसमें मिजाज का एक बहुत मार्क्ड डिफरेंस होता है, क्योंकि पुलिस बेसिकली आपकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आपको पुलिस का रवैया पसंद नहीं आ रहा तो माजरत के साथ वो आपको आईना दिखा रहा है, आपने अपनी अपीयरेंस चेंज करनी है, ना कि उसकी। जहाँ तक मैं फिर अगेन वही बात कर रहा हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। पुलिस में इस तरह के रवैये आ जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक हाई स्ट्रेस जॉब है। यूएई की पुलिस में एक कांस्टेबल की जो पे है वो शायद हमारे टॉप इकेलॉन पे भी बराबर नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि इट्स अ हाई स्ट्रेस जॉब। आप आज गूगल करें कि जी हाई स्ट्रेस जॉब में पुलिस या तो 1 पे आएगी या 2, 3 पे, इस तरह से आएगी। तो हाई स्ट्रेस जॉब में हर वक्त वही माहौल होता है, तो एक मिजाज की तंगी ज़रूर आती है। अच्छा, इसमें मैंने भी पब्लिक का भी ये देखा है कि हमारे यहाँ एक बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट ये है कि जब पुलिस रोकती है तो ज़्यादातर लोग तो अपना कार्ड दिखाते हैं, या फिर कहते हैं कि जी जानते नहीं हो। एक ये बड़ा है, जानते नहीं हो भाई। मुझे तो लगता है याददाश्त की कमज़ोरी हो गई, जो दूसरे पूछ रहे हो जानते नहीं हो। ये इतना क्यों लोगों में आ गया है कि जी पुलिस से हमने ऐसे करके निकलना है, और अगर हमने प्यार से बात की तो फिर ये हमें फंसा लेंगे और फिर बोलेंगे कि जी आ जाओ साइड में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी इनसे भी बात हो रही थी कि बाहर जो अगर कोई पुलिस वाला किसी को पुल ओवर करने के लिए कहता है एंड देन इफ ही डज नॉट स्टॉप देयर, तो बहुत सारे केसेस में दे शूट हिम। हाँ, और ना सिर्फ शूट करते हैं बल्कि उनकी कोई भी, क्योंकि गुड फेथ में जो भी अमल किया गया उसमें पुलिस वाले कवर्ड भी होते हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे केसेस में जब ये हुई हैं तो उसमें पुलिस वालों पे एफआईआर्स भी कटी हैं, बिल्कुल, और उसके बाद वो उनको सज़ाएं भी मिली हैं। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह का जो रवैया अवाम का, जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ लोग इस चीज़ पे राज़ी नहीं होते कि हाउ डे ही स्टॉप्स में, एग्जैक्टली। तो वो जो एक अपना रवैया चेंज करने के बाद ये सब कॉन्टिनेंट का ओवरऑल कल्चर, आप इंडिया में देखें, पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में, ये हमारे यहाँ मिजाज है कि हम लोग जो है ना सब्जुगेटेड रहना नहीं चाहते हैं वैसे। तो हमने कानून फॉलो नहीं करना, हमने ये कहना है कि जी मेरी अपनी चौधराहट जो है ना वो चैलेंज ना हो। और जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ऐसे सीधे बन जाते हैं, हम तो रैपर फेंकने से पहले भी जेब में डाल लेते हैं, और अगर फेंक भी देते हैं तो उठा के फिर कैमरे में सॉरी करते हैं, जेब में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं होता मोहसिन भाई? ये जो एक रवैया हमारे अंदर होता है, मतलब इंसाफ की बात करते हैं, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि जी कहा जाता है कि जी एक आम आदमी के लिए सारे होते हैं, कसर रसूख वाले के लिए नहीं होते। ये बिगाड़ कौन पैदा कर रहा है? वही जो भी हमने अवरेज भाई से बात की कि जब पुलिस रोकती है तो ये भी बहुत से लोग करते हैं कि जानते ही नहीं हो कौन हो। अब कोई मीडिया वाला होगा तो बोलेगा मीडिया में होता हूँ, कोई किसी फील्ड में हो, कोई इसी फील्ड में होगा, तो ये भी फिर एक तरीके से बिगाड़ पैदा ही हो रहा है ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी शख्स अगर ये काम कर रहा है कि अपने आप को बोला कि भैया आप वाली बात कि तुम मुझे नहीं जानते, अपने आप को दिखा रहा है, तो पहली बात तो ये कि तकब्बुर तो अल्लाह की चादर है, और जो अल्लाह की चादर जो ने खींचते हैं ना, अल्लाह फरमाता है उसकी गर्दन को तोड़ देता है। बिल्कुल, और इस तरह के जो रवैये हैं भाई, इनसे बिल्कुल आप लोगों ने बचना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वाकई में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो तो इसके लिए हम सबको मिलकर करना होगा। अबरेज़ भाई, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो नो डाउट पुलिस पे बड़ा स्ट्रेस होता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, उसके अलावा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या कभी
अफसरान की जानिब से ये पॉइंट रेस किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई जगहों पे पुलिस के साथ बहुत ज़्यादतियाँ भी हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इस डिपार्टमेंट को निगलेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि इसका आई विटनेस तो मैं हूँ। तो इस पे कभी पॉइंट रेस किया जाता है इनकी मोटिवेशन के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, इनको साइकोलॉजिकल बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं, उसके हवाले से कोई पॉइंट रेस किया गया? जी बिल्कुल। अब क्योंकि हमारी जो कमांड है उसमें इस चीज़ की रियलाइजेशन भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अभी आजकल के दौर में, कि हम लोग जिस तरह से अफ्तार पार्टीज़ होती हैं, जिस तरह हमारा एक दरबार का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे यहाँ ऑर्डरली रूम होता है, मैं खुद किया करता हूँ हर हफ्ते में तकरीबन ऑर्डरली रूम करके, ताकि मेरा जो कनेक्ट है उस सिपाही के साथ भी हो, क्योंकि वो बेचारा रैंक एंड फाइल है, उसने वहाँ पे स्ट्रेस वाली जॉब मुझसे बहुत ज़्यादा करनी है। तो मेरी कोशिश होती है वेडनेसडे को, ट्यूसडे को मैंने अनाउंस करवाना होता है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो सीधा मेरे पास है। इससे बेहतर है कि किसी और का दरवाज़ा खटखटाएगा तो उसको भी ये फील नहीं होगा, और एक जो ऑफिसर और जो रैंक एंड फाइल में कनेक्ट है वो भी मिसिंग हो जाता है। सो ना सिर्फ ये रियलाइजेशन है, बल्कि इसमें सिर्फ मैं आपको आपके तवज्जुह से ये कहता चलूँ कि अवाम में भी इस चीज़ की रियलाइजेशन आ जाए, और आप लोगों के मीडिया के थ्रू आ जाए कि जो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है आपकी ड्यूटी के लिए खड़ा हुआ है। अभी बारिशों का मौसम आएगा, आप देखेंगे कि पुलिस वाले किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे उनको निकाल रहे हैं। रोज़े की टाइमिंग्स पे जब भी मैं घर की तरफ कभी जा रहा होता हूँ तो आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस वाला वहीं पे अपनी जगह पे खड़ा होता है, उसके भी बच्चे हैं, उसने भी घर में जाके सहरी इफ्तारी करनी होती है, लेकिन अगर वो आप लोगों के लिए खड़ा है सिर्फ और कुछ भी नहीं, जाके कभी आप बैठें और उसको बोलें कि यार एक थम्स अप दिखा दें, यकीन माने उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है, और उसके बाद से फिर आप उसका रवैया देखें। अच्छा, ये वाकई में हम ना नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा खुशी से देखते भी हैं, रेज़ भी करते हैं कि यहाँ नेगेटिविटी है, यहाँ नेगेटिविटी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आई विटनेस तो मैं खुद हूँ। ज़ाहिर है मैं 13-14 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो सारे प्रॉब्लम्स पता है, और जो गलत चीज़ होती है वो हम खुलेआम हाईलाइट भी करते हैं कि ये नहीं कि जी हम उसको छुपा रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अगर हम देखें तो वाकई में एक बड़ी कुर्बानी पुलिस की जानिब से दी जा रही होती है। मोहसिन भाई जी क्या कहना चाहते हैं? शेर भाई, ये जो बात की उन्होंने कि अगर कोई बड़ा अफसर भी है तो वो अगर अपने छोटे वाले को इंकरेज करता है तो उनमें जो सलाहियत पैदा होती है। अब आइए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से ही बात कर रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक ताला अन्हु, आप बैतुल मुक़द्दस की चाबी लेने जा रहे हैं, यानी बैतुल मुक़द्दस फतह होने वाला है, तो आपका एक ग़ुलाम आपके साथ और सवारी एक है, तो आपने तय ये किया कि कभी तुम सवार हो जाना सवारी पर और कभी मैं सवार हो जाऊँगा। अब देखें 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसका जो हाकिम है वो अपने ग़ुलाम से कह रहा है कि तुम सवार होगे तो मैं मुहार संभाल के मैं लेके चलूँगा, और कभी मैं सवार होऊंगा तो मुहार लेके चलना। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, हालांकि जंग होनी थी, यहूदियों से फतह कैसे मुमकिन हो, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो ना उन्होंने जंग की ना कुछ किया, बल्कि आराम से बैतुल मुक़द्दस की चाबी हज़रत उमर फारूक ताला के हवाले कर दी। वजह क्या थी कि वो कहते हैं कि हमने ये निशानी पड़ी थी कि जो लेने आएगा तुमसे तो ग़ुलाम सवारी पर होगा और आका जो है लेकर चल रहा होगा। तो ये मालूम चला कि आका या बड़ा भी हो ना अपने छोटों को करेज करे तो हौसला बढ़ता है। बिल्कुल जी, और हमें भी ये चीज़ फील होती है कि अगर हमारे सीनियर्स हमें मोटिवेट करते हैं या हमें इनकरेज करते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, खुशी फील हो रही होती है, और फिर दिल चाहता है कि और मज़ीद अच्छा काम करके दिखाएं।